दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक के बाद भारत सरकार का पहला और बड़ा रिएक्शन दुनिया के सामने आ चुका है। वैसे तो भारत सरकार को इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलने की जरूरत थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत सरकार पर सीधे सीधे इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसके पीछे भारत का हाथ है और स्पेशली भारत की इंटेलिजेंस रॉ का हाथ है, जो कि सीधे सीधे बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव है और वहां से ही पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इल्जाम ये तक लगाया गया कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं कि भारत की इंटेलिजेंस वहां पर भी बैठ करके काम कर रही है और पाकिस्तान को तीन तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान का एक काफी बड़ा राज्य टूट करके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। अब इतना कुछ पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोले तो भारत सरकार का रिएक्शन सामने आना बनता है। यहाँ पर भारत सरकार ने जो रिएक्शन दिया है ये सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। इसी के साथ इस बात को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता कि भारत की इस पूरे इंसिडेंट के अंदर थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी जानेंगे कि इस समय पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान इंसिडेंट पर क्या अपडेट्स आई हैं और सबसे बड़ा मुद्दा क्या बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। आइए सब कुछ समझते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पाकिस्तान में हुए जफार एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान ने अलग अलग दावे करने शुरू कर दिए और स्पेशली उनके सेना के अधिकारी आकर के ये बात बोल रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत को न ही किसी चीज का दुख है, चाहे यहाँ पर औरतें मारी जाएं, बच्चे मारे जाएं, लेकिन भारत को किसी भी चीज का दुख नहीं है। लेकिन आप जानते होंगे कि जब करीब 450 से 500 लोगों को इस ट्रेन के अंदर बंधक बनाया गया तो उसमें से महिलाओं और बच्चों को तुरंत छोड़ दिया गया था। तो पाकिस्तान का यह दावा यहीं पर खारिज हो जाता है, लेकिन जब भी भारत पर सीधे सवाल किया जाए तो भारत ने जवाब दिया है और इस जवाब को दिया है भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने की बजाय अंदर झांकना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का गढ़ है। आपके देश के अंदर दुनिया भर के आतंकी संगठन पलते फूलते रहते हैं और तब जाकर के आप उन्हें दुनिया भर में बड़े हमले के लिए भेजते हैं और इस बात के जीते जाते एग्जाम्पल है जहाँ पर भारत में हुए कई हमले और अमेरिका जैसे देशों पर हुए हमले दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद में शामिल है। जफार एक्सप्रेस में विशेष आतंकी हमला अफगानिस्तान की मौजूद अपनी आकाओं की सरगना के संपर्क में थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार जो सीमा झड़प हो रही है इसके पीछे सीधे भारत का हाथ है। और ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत की इंटेलिजेंस किसी से छुपी नहीं है। दुनिया के लगभग हर एक कोने में भारत की इंटेलिजेंस मौजूद है। इसी के साथ अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिली है इसमें भारत का हाथ है। तुमने भी जिस तरीके से भारत के कश्मीर वाले हिस्से पर कब्जा जमा करके रखा है, थोड़ी सी शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए। और न सिर्फ तुमने उस हिस्से को कब्जाया, वहां पर तुमने चीन को एंट्री दे दी है, वहां से हाईवे बनाए जा रहे हैं और तमाम चीजें जो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे भारत के लिए आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन पाकिस्तान जैसे देशों को न्यूट्रल करने के लिए भारत की ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि भारत सरकार की इंटेलिजेंस आज बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव है या फिर अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। पाकिस्तान को अब हम तीन तरफ से घेर पाएंगे और अब पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आएगी। अफगानिस्तान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और पीओके की वजह से ही अफगानिस्तान की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। आप जानते होंगे कि अगर पीओके भारत को मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम अपने देश से एक हाईवे गुजारते हुए अफगानिस्तान ले जाएंगे और वहां से हम सेंट्रल एशिया, रूस, आधे यूरोप को कनेक्ट कर पाएंगे और इतना ज्यादा डेवलपमेंट होगी भारत की एज वेल अफगानिस्तान के और उस हाईवे के रास्ते में आने वाले जितने भी देश हैं उन सब की। तो अगर आप आज के समय अफगानिस्तान से पूछेंगे कि आप किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पैसा किसी को काटने नहीं दौड़ता। फिलहाल ये तो रही बात उस चीज की कि अगर भारत इन सब में शामिल होता, लेकिन भारत शामिल नहीं है, ये बात हमने क्लियर कर दी है और ये फेलियर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का। पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पर, अपनी फोर्सेस पर, इसके बावजूद भी इतना ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है इनके अधिकारी, जिसकी वजह से घटना हुई है और अब अपनी जिम्मेदारी को ना उठाते हुए ये भारत पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग मारे गए हैं, बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 214 बंदूकों को मार दिया जा चुका है जो कि पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। इसी के साथ बीएलए के भी 33 लड़ाकों को मारा गया है। और अब बात करते हैं उस
उस रिपोर्ट की जिसका इंतजार आप कर रहे होंगे, और वो है कि बलूचिस्तान क्या भारत में शामिल होना चाहता था। नेहरू ने ये ऑफर ठुकरा दिया था। तो बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ना तो भारत में देशी रियासतें या स्वतंत्र रह पाई, ना ही पाकिस्तान में। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है जो ईरानी पठार और पूर्वी छोर पर स्थित है। मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बटा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में निम्रुज, हेलमंद और कंधार बलूचिस्तान का ही हिस्सा रहा है। बलूच सुन्नी मुसलमान है, शिया बहुल ईरान के बलूचिस्तान में जो बलूच मुसलमान है वो मौजूद हैं। और अब बात करते हैं कि इसके तार कैसे जुड़ते हैं भारत से, और क्या सच में ऐसा कुछ था जिसे भारत की तरफ से ठुकरा दिया गया था। तो पाकिस्तान के इतिहासकार याकूब खान बंगास ने अपनी किताब अ प्रिंसली अफेयर्स में लिखा है कि कलात जब पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। तब इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कभी समर्थन नहीं मिला और आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। ये पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा कवर करता है। इसके बावजूद भी यहाँ की आबादी मात्र 1.5 करोड़ है। बलूचिस्तान का यह इलाका सोना, तांबा, तेल और अन्य खनिज खदानों से भरा पड़ा है, इसीलिए पाकिस्तान इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। पाकिस्तान जानता है कि आज नहीं कल यहाँ पर विदेशी कंपनियां आकर के इन सभी चीजों को निकालने का काम करेंगे एंड ओवरऑल बलूचिस्तान का बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन बलूचिस्तान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हम पाकिस्तान में शामिल रहे तो जिस तरीके से आज पंजाब को ज्यादातर पैसा चला जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी पंजाब की तरफ हो रही है, वहीं इन सभी रिसोर्सेज को निकालने के बाद भी किया जाएगा। हमारे ही क्षेत्र से निकाला गया ये खजाना हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान सरकार यहाँ से रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं करती है। पाकिस्तान सरकार इन संसाधनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है। इसके बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है। यही एक कारण है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के सरकार से नफरत करते हैं और इस समय वो काफी ज्यादा एजुकेटेड भी हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की जा रही है। वेस्टर्न कल्चर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बलूचिस्तान को और वो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी जंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मान ली जाए कि इस प्रोजेक्ट में 2% भी सच्चाई है तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने के बाद जितनी ज्यादा खुशी बलूचिस्तान को होगी उससे ज्यादा डबल भारत को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का एक काफी बड़ा हिस्सा टूट करके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और यहीं से इनकी फाइनेंशियल पाइपलाइन चल रही है। तो जिस तरीके से भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हुए 10 सालों के लिए कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, बलूचिस्तान के अलग होने के बाद मौजूद ग्वादर पोर्ट भी भारत के हाथ में आ जाए और इस इंपॉर्टेंट अरेबियन सी के पास भारत के कंट्रोल में 2 बड़े पोर्ट्स हो जाएं। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।